Hello everyone. Today we will discuss some problems based on exercise 2.3. So question number 1, fourth problem is we have to check the convergence of this improper integral 1 to infinity 1 over or dx over under root x times 1 plus x whole to the power n. Okay, so this is an improper integral and point of infinite discontinuity is this infinity. Okay, so हमने इस तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के से पहले कन्वर्जेंस हमने गामा फंक्शन देखा था, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स हमने 2.3 की पहले भी की हैं। सो उसमें आपने कन्वर्जेंस इन्फिनिटी पे चेक करनी है। सो कंपैरिजन टेस्ट जो अब हमारे लगेंगे वो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी होगी वहाँ पे। ओके, सो लेट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। एफ एक्स हमारा हो गया 1 ओवर under root x 1 plus x raised to power n. This is your fx. Now you have to choose some gx such that limit extends to infinity fx over gx वो finite and नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे आए, ठीक है। सो क्योंकि हमने लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लगानी है तो 1/x टाइप की अगर टर्म्स हमारे पास होंगी तो वो हम जानते हैं कि फिर इन्फिनिटी कहीं पे भी नहीं बनेगा। सो मैंने x यहाँ पे कॉमन ले लिया इसमें से। सो 1/x plus 1 whole to the power n. This is our fx. Okay, now this is x raised to power हो गया n plus 1/2 1/x plus 1 whole to the power n. If I chose this as gx, ठीक है, then हमारा हो गया let gx is equals to 1 over x raised to power n plus 1/2. तो ये gx हमारा हो गया। then limit x tends to infinity fx over gx is equals to limit x tends to infinity 1 over 1/x plus 1 whole to the power n. so ये लिमिट हमारी कितनी आ गई 1, which is non-zero and finite. okay, so integral f dx and integral 1 to infinity g dx both converge and diverge together. ओके, ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करती हैं तो सिर्फ हमने ये देखना है कि 1 टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स का बिहेवियर कैसा है। सो 1 टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स इज 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स रेज टू पावर n plus 1/2 dx. नाउ दिस कन्वर्जेस बिकॉज कब कन्वर्ज करेगा इफ n plus 1/2 इज ग्रेटर देन 1। देखिए ये ग्रेटर देन 1 मैं क्यों लिख रही हूँ, ये रिजल्ट ध्यान से देखिए आप लोग, और आप लोग खुद से एक बार एग्जामिन कीजिए कि ये हम कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं। 1 टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी आ रहा है लिमिट में तो वो कन्वर्ज इंटीग्रल कब करता है इफ दिस एक्स की जो ये पावर है डिनोमिनेटर में दैट इज ग्रेटर देन 1 मीन्स n इज ग्रेटर देन 1/2। सो दिस gx कन्वर्जेस इफ n इज ग्रेटर देन 1/2। हेंस आपका इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी fx dx also converges when n is greater than 1/2. okay, like this. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट हमारे पास है। 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, सबसे पहले देखिए इसमें पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या बन रहा है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे सिर्फ इन्फिनिटी है बिकॉज 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो उसको डिनोमिनेटर में भी अगर जाएगा तो वो बनेगा 1 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, और ई रेज टू पावर 0 रखने पे इज इक्वल्स टू 1। तो वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं बन रहा है हमारे पास, ठीक है। 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। सो देखिए ये रिजल्ट हमारे पास है। लास्ट क्वेश्चन में भी यही रिजल्ट यूज़ किया था बट मुझे लगा अभी हमें बताने की ज़रूरत है यहाँ पे एक बार कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर n, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है n ग्रेटर देन 1 पे, डाइवर्ज करता है n लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ जो मुझे बात बतानी थी वो ये है कि दिस a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, उस पर बात कर रहा है ये रिजल्ट। ओके, तो हमारे पास जो इंटीग्रल है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम
इट्स लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ओके, एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। सो ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो हम ये रिजल्ट वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो इस इंटीग्रल को हम पहले, इस इंटीग्रल को हम पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। 0 to 1 e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी। ओके, 1 कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप 1 पे यहाँ पे ब्रेक करें, आप किसी भी नंबर पे इसे ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज इस e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है, दिस इंटीग्रल, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फिनिटी। 0 की वजह से भी नहीं है, 1 की वजह से भी नहीं है, 2 लोगे वो उसकी वजह से भी नहीं है, ठीक है। सो ये आपके पास, आपने इस इंटीग्रल को, गिवन इंटीग्रल को आपने दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर लिया, I1 एंड I2। नाउ दिस I1 इज अ प्रॉपर इंटीग्रल, ओके, ये एक प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास है एंड हेंस कन्वर्जेंट, ओके, ये कन्वर्जेंट हो गया आपके पास। तो सिर्फ अभी आपने जो चेक करना है दैट इज ऑल अबाउट I2। I2 इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। सो आपके पास मान लीजिए ये एक एफ एक्स फंक्शन हो गया e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो एक बात है वो देखिए, e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले जो मैं एक रिजल्ट यहाँ पे एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ कि e रेज टू पावर एक्स फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। ये कब है, देखिए, e रेज टू पावर, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स, अगर इसको ड्रॉ करोगे तो दैट इज अ straight line passing from 0 0, okay, this is y is equals to x and y is equals to e raised to power x। ये कैसे, किस तरह से हम इसको ड्रॉ करें तो किस तरह से रहेगा ये फंक्शन हमारा, इज लाइक दिस, ओके। कभी भी y is equals to x लाइन को ये टच नहीं करता, कौन सा फंक्शन, y is equals to e raised to power x। सो मैं यहाँ पे रिलेशन बता रही हूँ e raised to power x और x फंक्शन के अंदर। सो e raised to power x फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू लेता है x से, और इसी तरह से इसका आप ड्रॉ कर सकते हो बिल्कुल रेप्लिका, दैट इज आर log x। सो log x लेस देन रहता है x से, और e रेज़्ड टू पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन x। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज e रेज़्ड टू पावर x अगर ग्रेटर देन x स्क्वायर है तो e रेज़्ड टू पावर x, e रेज़्ड टू पावर x अगर ग्रेटर देन x है, सो e रेज़्ड टू पावर x स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा, x स्क्वायर। जो यहाँ पावर है मैंने उसी को x में, x को किससे, x स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया है यहाँ, ओके। सो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में, दोनों के डिनोमिनेटर में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मैं यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। सो ई रेज टू पावर दिस इज 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ये लेस देन हो गया किससे, 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो लेट जी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ दिस, ओके, नाउ दिस 1 to infinity gx dx converges, 1 to infinity gx dx converges by which result, by this result, okay। So this converges, hence comparison test से integral 1 to infinity fx dx that is 1 to infinity e raised to power minus x square dx, it also converges, clear। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2। हमने शो करना है दैट इंटीग्रल, दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस इफ k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि हमने अभी देखा था लास्ट प्रॉब्लम में कि 0 पे हम हमारा कोई भी रिजल्ट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो 0 से हमें इस इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा। दिस गिवन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, से दिस इज i, दिस i इंटीग्रल is equals to 0 to 1 over e raised to power x minus 1 minus 1 by x, okay, this is 1 minus 1 by x plus 1 by 2 times e raised to power minus kx by x dx plus 1 to infinity 1 over e raised to power x minus 1 minus 1 by x plus 1 by 2 e raised to power minus kx by x dx, ओके। इस इंटीग्रल को हमने दो इंटीग्रल्स में, अभी दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है, I1 एंड I2, ओके। तो सबसे पहली बात ये है कि इस इंटीग्रल के अंदर देखिए 1 तो कहीं से भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं बन रहा है, ठीक है। अब 0 क्या पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, मैं क्या चेक करने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो हमने इंटीग्रल ब्रेक किया है
क्या ये इंटीग्रल एक प्रॉपर इंटीग्रल है या एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रहेगा, तो वो मोस्ट लाइकली हमें जीरो दिख रहा है। तो चेक करना है कि क्या जीरो सही में पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है दिस I1 इंटीग्रल के अंदर, दैट इज 0 to 1 1 over e raised to power x minus 1 minus 1 by x plus 1 by 2 e raised to power minus kx by x। देखिए आप इस इंटीग्रल में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। किस तरह से चेक करोगे कि ये प्रॉपर है या नहीं है, जीरो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है। किस तरह से, अगर हम लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई एक्स। दिस इंटीग्रल, अब इस लिमिट, सॉरी नॉट इंटीग्रल, इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है ये डिसाइड करेगी हमारे पास कि दिस गिवन इंटीग्रल इज अ प्रॉपर इंटीग्रल और नॉट। ठीक है, जीरो इज अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस इंटीग्रल को सोल्व करना है, इस लिमिट को सोल्व करना है, सॉरी इस लिमिट को आपने सोल्व करना है। लिमिट आप एलसीएम लेके करना चाहो एलसीएम लेके कर लो। ठीक है, इसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो रखना है। अगर आपको बीच में ये जीरो बाई जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ये बनती हैं, तो वो आप चेक किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को। आप विद द हेल्प ऑफ एल और एल हॉस्पिटल रूल आपने इसे सिंप्लीफाई करना है इस लिमिट को। ठीक है, मैंने जो सोल्व किया है उसके अकॉर्डिंगली मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ कि दिस लिमिट कम्स आउट टू बी 1/12। If this limit comes out to be 1/12, it means 0 is not a point of infinite discontinuity. Okay, अगर 0 point of infinite discontinuity नहीं है तो इसका मतलब है this I1 integral, this implies I1 is a proper integral. I1 एक proper integral हो गया आपके पास। ओके, तो अब बात करनी है I2 के बारे में। I2 is from 1 to infinity 1 over e raised to power x minus 1 ओके। इसमें ये हमारे पास फंक्शन हो गया एफ एक्स फंक्शन, दिस इज योर एफ एक्स, नॉट यहाँ पे नहीं है, -1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 ई रेज टू पावर माइनस के एक्स बाई एक्स। ओके, ये आपके पास एफ एक्स फंक्शन हो गया एंड infinity is the only point of infinite discontinuity. ठीक है, because of infinity it is an improper integral. Clear? Now let gx is equals to e raised to power minus kx over x. ठीक है, ये आपके पास gx है। देन आपने क्या भी चेक करना है, that limit x tends to infinity fx over gx, that is limit x tends to infinity 1 over e raised to power x -1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2। दिस लिमिट लेने पे हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 1 बाई 2 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। ओके, नाउ अभी जी एक्स के बारे में देखना है कि क्योंकि अब ये किसकी कन्वर्जेंस पे डिपेंड कर रहा है, या डाइवर्जेंस पे, दैट इज जी एक्स की डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास जी एक्स है ई रेज टू पावर माइनस के एक्स बाई एक्स। ओके, देखिए ये फिर से हम लास्ट जो रिजल्ट यूज़ किया था हमने, दैट ई रेज टू पावर के एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन के एक्स। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 1 बाई के एक्स इज डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर के एक्स, दैट मीन्स 1 बाई के एक्स से लेस होता है ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। सो ई रेज टू पावर माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और है यहाँ पे, तो दोनों तरफ एक्स से अगर हम डिवाइड कर दें, के एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस के एक्स ओवर एक्स, और x क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, 1 टू इन्फिनिटी इंटरवल में बात कर रहे हैं ना हम, ये लिमिट 1 टू इन्फिनिटी चल रही है, तो एक पॉजिटिव नंबर से हमने यहाँ पे डिवाइड किया, सो दिस इज लेस देन 1 ओवर के एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स लेस है इस नंबर से, एंड दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, कन्वर्जेस, यहाँ भी कंपैरिजन टेस्ट लग रहा है। ठीक है, दो टेस्ट यहाँ पे एक साथ लग रहे हैं, कन्वर्जेस बिकॉज इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई के तो बाहर हो गया, ये कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर, दिस एक्स स्क्वायर कन्वर्जेस। ओके, इट मीन्स दिस implies that integral I2 also converges.
कौन से कंपैरिजन टेस्ट से? कंपैरिजन टेस्ट क्या था? ये फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट थी, इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स पे डिपेंड करता है और इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स कन्वर्ज करता है इस कंपैरिजन टेस्ट से, बिकॉज ये लेस है इस एक कन्वर्जेंट फंक्शन से, फिर के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ओके, जब के ग्रेटर देन जीरो है तब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज अगर के देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हम मान के चल रहे हैं कि के पॉजिटिव नंबर है, अदरवाइज यहाँ पे ये इनइक्वालिटीज ये चेंज हो जाएंगी फिर। ओके, जब हम ये डिवाइड कर रहे हैं इनइक्वालिटी तो के एक पॉजिटिव नंबर हम मान के चल रहे हैं, आई टू कन्वर्जेस इफ के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एंड दिस इज 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 बाई एक्स माइनस 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स टाइम्स 1 बाई एक्स, ये आपके पास इंटीग्रल गिवन है। एंड अगेन से दिस इज आवर आई इंटीग्रल। नाउ आई इंटीग्रल को हम ब्रेक कर देते हैं I1 एंड I2 में, that is from 0 to 1 by x minus 1 over sine hyperbolic x times 1 by x plus 1 to infinity 1 by x minus 1 over sine hyperbolic x dx। ओके, ये आपके पास I1 और I2 इंटीग्रल हो गए। अब चेक करना है कि I1 इंटीग्रल और I2 इंटीग्रल क्या दोनों इम्प्रॉपर इंटीग्रल है या कोई इनमें से प्रॉपर इंटीग्रल है। देखिए I2 इंटीग्रल के अंदर तो लिमिट में इन्फिनिटी है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सो I1 के बारे में अभी चेक करना है कि क्या जीरो पे, देखिए 1 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है यहाँ पे, क्या जीरो पे ये फंक्शन डिफाइन है, क्या जीरो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, I1 इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं। I1 इज ठीक है, ये I1 हो गया आपके पास। अभी हमने क्या चेक करना है, दैट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू जीरो। नाउ लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 ओवर x माइनस 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक x टाइम्स 1 बाई x, दैट मीन्स दैट इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो, डिनोमिनेटर अगर हम ले लें यहाँ पे x साइन हाइपरबोलिक x, तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक x माइनस x और एक बाहर x है तो x स्क्वायर। अब इस लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी? ओके, जो सबसे पहली बात एक और मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि साइन हाइपर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अब ऑब्वियसली लिमिट रख रहे हो यहाँ पे तो साइन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे इस चीज़ को। तो उसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है या कोई चीज़ आपने याद रखने की ज़रूरत नहीं। सिंपल सी बात है कि साइन हाइपरबोलिक x होता कितना है, दैट इज ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू। एंड लाइक वाइज अगर आपके पास कहीं कोस हाइपरबोलिक की जरूरत पड़ेगी तो वो होगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू। ये साइन और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो यहाँ पे लगा के देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, वो आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। अब देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रखोगे, ई रेज टू पावर जीरो वन, ई रेज टू पावर माइनस जीरो इज ऑल्सो वन, वन माइनस वन जीरो, सो ये वैल्यू आ रही है जीरो और यह भी जीरो। सो ये आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो आपको पता है इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आ गई है यहाँ पे तो एलोपिटल रूल यहाँ यूज़ करना है आपने, और एलोपिटल रूल लगा के ठीक है इस लिमिट को सिंप्लीफाई करना है, और लास्ट में ये यहाँ पे आ रही है 1/6। अब फाइनाइट लिमिट आ गई, इट मीन्स I1 इज अ प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो इसमें 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है, I1 एक प्रॉपर इंटीग्रल है। लाइकवाइज अब बात करनी है आपने I2 पे। सो ये हो गया, ऐसे ही लिख लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक x dx, ये आपके पास I2 हो गया है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे कोई gx फंक्शन चूज करना है। सो लेट gx इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो आपके पास आपका fx फंक्शन, ओके लिख लीजिए, सॉरी, fx फंक्शन हो गया साइन हाइपरबोलिक x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक x, ये आपका fx हो गया। आपने gx दिस चूज कर लिया, देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx ओवर gx, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपके पास हो गया साइन हाइपरबोलिक x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक x। ओके, ये लिमिट वापस से आपने यहाँ पे लिमिट पुट करनी है दोनों में, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अगर ये बीच में अभी भी यहाँ पे भी एलोपिटल रूल की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ उससे सिंप्लीफाई करना है इसका, और मान लीजिए लास्ट में इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास जो कैलकुलेट की गई है, दैट इज़ 1 विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। ठीक है, सो फाइनाइट नॉन ज़ीरो इट मीन्स अब
कन्वर्जेंस ऑफ जैसे इंटीग्रल एफ एक्स और इंटीग्रल जी एक्स की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी. सो इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है, बिकॉज यहाँ पे पावर 2 है, कन्वर्जेस एंड हेंस I2 ऑल्सो कन्वर्जेस. I2 भी कन्वर्ज करेगा. अब I2 भी कन्वर्ज कर रहा है, I1 भी कन्वर्ज कर रहा है, सो इंटीग्रल I ऑल्सो कन्वर्जेस. I भी आपका इंटीग्रल, टोटल इंटीग्रल I भी कन्वर्ज करेगा इसमें. कन्वर्जेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये. और देखिए इसमें आपने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है किसी फंक्शन की. देखिए कोई फंक्शन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहा जाएगा दिस 0 टू इन्फिनिटी इफ मॉडुलस ऑफ दिस एफ डी एक्स, अगर ये कन्वर्ज करता है तो, ठीक है. इफ इट कन्वर्जेस देन वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोला जाएगा, ठीक है. तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कोई फंक्शन है ये चेक करना है, और उसके लिए आपका फंक्शन एफ एक्स इस तरह से गिवन है. कैसे ब्रेक कर रखा है, 0 to 1, एक्स जब 0 to 1 है तो उसकी वैल्यू 1 है, और फिर ये इन द फॉर्म ऑफ n, और n कहाँ से है, 2 से वेरी कर रहा है, 2 3 4 ऐसे रहेगा. n-1 से n-1/n के बीच में वैल्यू 0, और फिर n-1/n से n तक वैल्यू -1n+1 लाइक दिस. ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, n की वैल्यू 2 यहाँ पे ली है, ठीक है. ये वैल्यू यहाँ एज इट इज़ आ गई पहली तो, क्योंकि वहाँ पे n नहीं है. n को जब 2 रखा तो 2 - 1, ये वैल्यू आ गई 1. x 2 - 1/2, 2 - 1/2 ये बन गया 3/2, ठीक है. नेक्स्ट वैल्यू कहाँ से शुरू है, 3/2 से 2 वैल्यू है. ओके, तो 3/2 से 2 वैल्यू हो गई है. उसके बाद n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3, n की वैल्यू हो गई 3, तो n की वैल्यू यहाँ 3 रखी, तो 3 - 1 इज 2. देखिए फर्स्ट वाला जो हमारे पास जहाँ ब्रेक किया हुआ है इंटरवल को 0 to 1, वो एज इट इज रहेगा, उसे बार बार नहीं लिखना है. तो ये आपके पास 3 - 1 हो गया 2, और यहाँ पे 3 - 1/3, दिस इज 3 - 1/3, सो 9 - 1 दैट इज 8/3, 8/3 से है, 8/3 से 3. ओके, 8/3 से 3 हो गया ये यहाँ पे. तो इस तरह से ये फंक्शन चलेगा. और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, -1. सबसे पहले n को क्या रख रहे हैं हम, 2 रख रहे हैं, सो -1n+1 दैट इज 3, तो -1 वैल्यू आ गई. नेक्स्ट में जब n को 3 रख रहे हैं तो 3 + 1 4 हो गया, यहाँ वैल्यू 1 आ गई. इस तरह से ये आपका फंक्शन चलेगा, ठीक है. ये आपके पास फंक्शन हो गया. अब देखिए सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस इसकी देखनी है, क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ये फंक्शन अगर हो जाता है, दैट इज, सबसे पहले देखिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देख लेते हैं इसकी. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में हो जाएगा इसके पास, दैट इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मोड एफ डी एक्स, मॉडुलस ऑफ एफ लेना है हमने, ठीक है. तो ये ब्रेक कहाँ से कहाँ है फंक्शन, पहला तो है 0 to 1, सो पहला इंटीग्रल में हो गई 0 to 1 मोड एफ डी एक्स, प्लस फिर 1 से है 3/2, ओके, लिमिट 1 से 3/2 मोड एफ डी एक्स, फिर है 3/2 से 2, 3/2 से 2 मोड एफ डी एक्स, ठीक है. 3/2 से 2 हो गया. देन फिर कितना है 2 to 8/3, ओके, दैट इज ग्रेटर देन 2 to 8/3 मोड एफ डी एक्स, प्लस इसी तरह से 8/3 to 3 मोड एफ डी एक्स. ये ऐसे चलता रहेगा, इनफाइनाइट है हमारे पास, बिकॉज नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट हैं. तो अभी देखिए इनकी वैल्यू आपने मॉडुलस लेके लिखनी है. इसकी वैल्यू कितनी है, 0 to 1 1, फिर ये वैल्यू मोड है, यहाँ पे 0 वैल्यू हो गई, ये 0 आएगा, इंटीग्रेशन भी. ये आपके पास -1 है, बट हमने इसका लेना है मॉडुलस. सो ये हो गया 3/2 to 2 1 dx, नेक्स्ट 0, फिर 8/3 to 3 1 dx. ये इस तरह से चलेगा, ओके. सो ये आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, इंटीग्रल 1, प्लस ये वैल्यू कितनी आ गई 2 - 3/2, कितनी वैल्यू आ गई, ओके, 1/2. लाइकवाइज आगे सिंप्लीफाई करना है, 3 - 8/3 दैट इज 1/3. इस तरह से चलता है. दिस इज, ये एक्चुअल में है क्या, सीरीज 1/n, n इज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी,
देखा था आपने आपने क्लास में लास्ट सेमेस्टर में आपने जो सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखी थी, तो ये सीरीज है 1/n, हाइपरबोलिक पी टेस्ट जिसे बोलते थे। दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ दिस p इज ग्रेटर देन 1। ओके, सो ये अभी n 1 के ऊपर डाइवर्ज करती है, p की वैल्यू यहाँ 1 है ना। इफ डाइवर्ज कब करती है ये सीरीज, व्हेन p इज लेस देन इक्वल टू 1। सो दिस डाइवर्जेस, डाइवर्ज करेगी इसका मतलब है, ये सीरीज डाइवर्ज करेगी मतलब है इसका सम हम नहीं बता सकते कितना आ रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी चलता चला जाएगा। सो दिस इंटीग्रल डाइवर्जेस, ओके, क्योंकि इसका सम हम नहीं बता पा रहे यहाँ पे। सो इट मीन्स integral 0 to infinity f dx is not absolutely फाइनाइट वैल्यू आती तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाता, बट अभी ऐसा नहीं है। सो नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होना ये सिग्निफाई नहीं करता कि ये फंक्शन कन्वर्जेंट भी नहीं है, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट भी नहीं है। ठीक है, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए अगर वो कन्वर्जेंस देखनी हो, सो 0 टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स सिर्फ आपने कैलकुलेट करना है, और वो ब्रेक कैसे होगा, 0 to 1 एफ डी एक्स, अगेन फिर क्या होगा 1 से 3/2 एफ डी एक्स, फिर है आपके पास 3/2 to 2 एफ डी एक्स। ठीक है, लाइकवाइज आपने ऐसे लिखना है। सो ये पहली वैल्यू कितनी थी, इंटीग्रल 0 to 1 1 डी एक्स, प्लस ये वैल्यू कितनी थी आपके पास 0, फिर ये कितनी थी -1 3/2 to 2 dx, इस तरह से रहेगी वैल्यू। तो ये आ गई 1, ये आ गई 1/2, फिर इस तरह से 1/3 -1/4, इस तरह से आपके पास सीरीज रहेगी। एंड दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, पढ़ी है -1n/n। ऑल्टरनेटिंग सीरीज जब आपके पास है 0 to 1 to n plus 1, ठीक है, दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज विच कन्वर्जेस टू विच नंबर, दिस इज log 2। बिकॉज ऐसा क्यों, log ऑफ 1 + x की वैल्यू कितनी होती है, x - x²/2 + x³/3 - x⁴/4 लाइक दिस। अब यहाँ पे x को जब 1 रख दोगे तो दिस इज योर सीरीज। सो ये इसका मतलब है log 2 को कन्वर्ज कर रही है। अभी फाइनाइट नंबर यहाँ पे मिल गया। इट मीन्स दिस इंटीग्रल 0 to infinity f dx कन्वर्जेस बट नॉट एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, सिर्फ कन्वर्जेंट है ये। ओके, क्लियर। तो ये एक्सरसाइज आपने ऐसे कंप्लीट करनी है।